चलिए अभ्यास पर आज बात करते हैं। अभ्यास के दो प्रकार हैं, दो डायमेंशन है, दो आयाम है, एक बाह्य जगत का, एक आंतरिक जगत का, एक स्थूल एक सूक्ष्म। एक होता है कला का अभ्यास, तबला बजाना सीख रहे हैं, हारमोनियम बजाना सीख रहे हैं, एक कुशलता का अभ्यास होता है। स्किल हमारा कैसे विकसित हो, डेवलप कैसे हो। अब तो भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट ही बनाया, मंत्रालय ही खोला। लेकिन आप कुशलता का अभ्यास, पढ़ाई का अभ्यास, गणित बनाते हैं निरंतर उसका अभ्यास, आप लोग कंप्यूटर के विद्यार्थी हैं, कंप्यूटर चलाने का अभ्यास, सभी तो अभ्यास ही है ना। प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो आपको याद रहेगा, आप उसमें कुशल हो जाएंगे। छूट जाएगा तो क्या होगा, भूल जाएंगे और फिर अनजान की तरह व्यवहार करें, कंप्यूटर से परिचय चला जाएगा और परिचित हो जाएगा कंप्यूटर लैपटॉप आप लोगों से। मतलब अभ्यास परिचय बनाए रखने की व्यवस्था है, निरंतर अभ्यास। ये कब होगा, जब आप निरंतर मन को स्थिर करने का अभ्यास करेंगे, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे। है तो ये अंतर जगत की बात है, सूक्ष्म जगत की बात है। हमने कहा ना अभ्यास दो प्रकार का, एक बाह्य जगत का, एक अंतर जगत का। अंतर जगत का अभ्यास जब होगा तभी बाह्य जगत का अभ्यास सफल हो पाएगा, कर पाएंगे आप ठीक तरीके से। जैसे हमने कहा बाह्य जगत का अभ्यास है कुशलताओं का अभ्यास, कलाओं का अभ्यास, संगीत का अभ्यास तो बाहर हो रहा है। जो चीज़ आप सीख रहे हैं, चाहे कंप्यूटर सीख रहे हैं, पढ़ाई सीख रहे हैं, मेडिकल में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप पीएचडी कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, बाहर अभ्यास चल रहा है। लेकिन जब तक अंदर का अभ्यास साथ नहीं देगा, यानी मन एकाग्र नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा, मन संयमित नहीं होगा, मन को संयमित करने का अभ्यास यानी आंतरिक अभ्यास, ये सब चार नहीं चलेगा। एकाग्रता, स्थिरता, शांति और संयमित, ये चार अंतर मन में जब तक नहीं होगा तब तक आप बाहर के अभ्यास में कुशल नहीं हो पाएंगे, कुशलता का अभ्यास सिद्ध नहीं हो पाएगा। सच पूछिए तो इस व्यक्तित्व का निर्माण, ये कक्षा है ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, व्यक्तित्व परिष्कार की कक्षा है, व्यक्तित्व निर्माण की कक्षा है। तो व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्तित्व का ढांचा क्या है, हमारे व्यक्तित्व का ढांचा अभ्यासों का ही जोड़ है। व्यक्तित्व का मतलब ये भी होता है हमने विविध प्रकार के अभ्यास किए हैं, हम वही हैं, वही हमारा व्यक्तित्व है। विविध प्रकार के अभ्यासों का निचोड़ हमारा व्यक्तित्व है, ये कह सकते हैं। हमने क्या अभ्यास किया, गलत अभ्यास किया तो उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, चोरी करने में, डकैती डालने में, लोगों को छल करने में, भले परिणाम जो हो, लेकिन हमारा व्यक्तित्व क्या है, अभ्यासों का जोड़ होता है। देखिए आंतरिक जीवन में और थोड़ा गहराई में जाकर के सोचिए। अगर हम अंतर जगत की अभ्यास की बात करें तो अभ्यास होता है योग का। जुड़ते हैं ना, अभी कहा ना परिचय, अपरिचित हो जाएगा अगर अभ्यास छोड़ देंगे तो यही लैपटॉप आप के लिए अपरिचित हो जाएगा, परिचय नहीं रहेगा। जिससे हम कभी जुड़े थे, जिससे कभी मिले थे, जो कभी अपना था, जिसे अब हम भूल चुके हैं, हमें याद नहीं है, वो कौन है, वो हमारी आत्मा है, हमारा परमात्मा है, जिसको हम भूल चुके थे, जो कभी अपना था, हम उसको भूल गए। कैसे भूल गए, क्योंकि हमने साधना छोड़ दी, तपस्या छोड़ दी, योग छोड़ दिया। अरे साधना तपस्या योग क्या है, ये अभ्यास क्या है, पुनर्स्मरण। देखिए अभ्यास की एक और परिभाषा, व्यक्तित्व की परिभाषा बताए, अभ्यास है पुनर्स्मरण, फिर से आपको याद दिलाता है, फिर से याद करना, फिर से उस जुड़ाव को महसूस करना, फिर से उस जुड़ाव का अनुभव होना, फिर से उस जुड़ाव का एहसास होना। लेकिन आज का आदमी क्या बन गया, मशीन बन गया। बटन ऑन करो मशीन चलने लगता है, बटन ऑफ करो मशीन रुक जाता है। आज के आदमी की स्थिति लगभग यही है। अलार्म लगाए, नींद से जल्दी जल्दी जगे, अरे क्लास जाना है, लेट पहुंचेंगे, हाजिरी का भी 5 नंबर मिलता है, वो कट जाएगा। बस मशीन है आप लोग, आए बैठ गए, कितना सुने कितना नहीं सुने, घर गए, चलो खत्म हुआ आज का परीक्षा। मशीन की तरह यंत्रवत तरीके से काम करते हैं। हम तो पूजा पाठ के लिए बोलते हैं ना, धर्म सिर्फ क्रिया नहीं है, धर्म इमोशनली कनेक्ट होते हैं तब पूजा पाठ फलित होता है। मैकेनिकली आप फूल अक्षर चढ़ाते हैं तो समय और पैसे की बर्बादी है। आप यहाँ भी आ रहे हैं, अगर आप इमोशनली कनेक्ट नहीं होते, दिल से सारी बातों को नहीं सुनते हैं, अपनी कक्षा में, स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में आप नहीं सुनते हैं, यांत्रिक तरीके से रहते हैं, तो समय और पैसे की आप बर्बादी कर रहे हैं।
जब तक इमोशनली कनेक्ट नहीं होते। दिल से सुनिए सारी बातों को। तो गुरजेफ ने भी कहा, रूस का सन, कि आज का इंसान मशीन बन गया है, मशीन की तरह काम करता है, आदमी बन गया है मशीन, बस बटन ऑन करो और बटन ऑफ करो। आज के इंसान की स्थिति लगभग यही है। हम उठ करके चल देते हैं, कक्षा में आ जाते हैं, यही ना करते हैं। आज भी आप लोग ऐसे ही हैं, जरा अपने को हड़बड़ाहट रहती है ना, भागम भाग, थोड़ा ठिठक करके रुक करके सोचिए, क्या हम ऐसा करते हैं? और ऐसा करते हैं तो अब नहीं करिए। ईमानदारी से हम आपको कह रहे हैं, ऐसा मत करिए। जैसा हमने कहा, हम उठकर चल देते हैं, कक्षा में आ जाते हैं, फिर किसी और काम में लग जाते हैं। ये अभ्यास नहीं है, बहुत निचले स्तर का अभ्यास। चलिए कह दीजिए, क्योंकि इस अभ्यास से स्मरण गायब है, होश गायब है। जब पल दो पल हम ठहरते हैं, फिर बार बार याद करते हैं, तब स्मरण आता है, तब होश आता है। सभी अपने संतों ने कहा, नानक ने कहा, कबीर ने कहा, सुमिरन स्मरण। कबीर ने क्या कहा? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी सिल पर परत निशान। वाह, पता तो है, ये सुमिरन नहीं है, ये स्मरण नहीं है, ये रटन है। आप रट लिए हैं। आज थोड़ा दिल जोड़ करके इस वाक्य के साथ बोलते तो मजा आ जाता, तब स्मरण कहलाता, सुमिरन कहलाता, फिर तो आप कभी भूलते ही नहीं। अभ्यास करते रहने से जड़मति, कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी सुजान बन जाता है। सुजान मतलब चतुर, चालाक। आप क्या बोलिएगा? बुद्धिमान। चलिए शुद्ध सही शब्द का प्रयोग करिए, हालांकि वो भी पॉजिटिव अर्थ में ही लिया जाता है, चतुर को भी धूर्त नेगेटिव अर्थ में लिया जाता है। तो अभ्यास के साथ स्मरण गायब है। स्मरण को लाइए, जैसा हमने कहा, अभ्यास है पुनर्स्मरण, फिर से उसको याद करना। और स्मरण आ जाएगा ना, जानते हैं क्या क्या समाधान होगा? अनेक जीवन का, वर्षों के जो भूल चुके हैं, उस अतीत का समाधान मिल जाता है। जैसे तार होता है ना, अगर कार्बन जम गया तो उससे बिजली प्रवाहित होगी? नहीं होगी। बिजली पर जो कार्बन जमा है उसे खत्म होना होगा या खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर के उससे बिजली करंट पास करेगा, करंट फ्लो निकलेगा। उसी तरह अनेक रिश्ते, अनेक संबंध, अनेक भावनाएं, वो सब अगर रुक गया है, कार्बन लग गया है रिश्तों में, उस जंग को छुड़वाइए। वो तब संभव है जो हमारे जीवन में योग का प्रवेश होगा। योग हमारे जीवन में आएगा तो रिश्तों में गर्माहट नहीं आएगी, रिश्तों का प्रवाह, भावना का आदान प्रदान, इमोशन का आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान नहीं होगा। योग नहीं होगा। अगर आध्यात्मिक जगत में सोचे तो परमात्मा से मिलन का, स्मरण का, जुड़ने का नहीं हो पाएगा। आप जुड़ नहीं पाएंगे। अगर हम योग के प्रति होश में होते हैं तो फिर हम जुड़ पाते हैं, सभी से जुड़ पाते हैं। होश में रहिए, बेहोश मत रहिए। आज का इंसान बेहोश है, हम तो कहते हैं मदहोश है। इसलिए बार बार अभ्यास करना है, बार बार प्रयास करिए, उसी को कहते हैं अभ्यास। बार बार प्रयास होते रहना चाहिए और वही अनुभव बनता है, वही एहसास बनता है। लेकिन एक बात है, इस तरह के अभ्यास में जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। जल्दबाजी मत करिए और ना तो परेशान होने की जरूरत है, अरे कहाँ हो रहा है, नहीं। और अभ्यास में जरूरत है अपने केंद्र से जुड़ने का, अपनी आत्मा से जुड़ने का। मूल बात यही है, जब ध्यान कराते हैं आप लोग को, ध्यान का अभ्यास, वो भी अभ्यास ही है। तो अपने केंद्र से जुड़ने के लिए एक एक टिप्स हम देते रहते हैं, एक एक सूत्र आपको बताते रहते हैं। और आंतरिक केंद्र में स्थापित होइए। उसी तरह फिर अभ्यास में जरूरत है आंतरिक स्थिरता की, आंतरिक दृढ़ता की। जैसे जैसे दृढ़ता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके अंदर स्थिरता आती जाएगी और फिर अभ्यास आपका प्रगाढ़ होता चला जाए। और अगर इसमें थोड़ी श्रद्धा मिला दीजिए, थोड़ी निष्ठा मिला दीजिए, भाव गहरे हो जाए, तो आप एक छोटा दुबला पतला अशक्त आदमी भी गांधी जी की तरह युग बदल सकता है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की तरह युग परिवर्तन का बीड़ा ले सकता है। परम पूज्य गुरुदेव शरीर से कितने मजबूत थे? नहीं थे, लेकिन मनोबल दृढ़ था, श्रद्धा दृढ़ थी, आस्था दृढ़ थी, निष्ठा का मतलब ही दृढ़ता। भक्ति की दृढ़ता ही तो निष्ठा है और भाव की गहराई ही तो निष्ठा है। कितना भाव गहरा है आपका, तो आप सभी भी युग का परिवर्तन कर सकते हैं। आप ये सारी बातें क्या हुई? आंतरिक अभ्यास, यानी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है, बोलते हैं ना। असफल व्यक्ति
हारा हुआ नहीं है, हमेशा बोलते हैं। निराश व्यक्ति हारा हुआ है। आज असफल हुए, कल सफल हो सकते हैं हम, लेकिन निराश हताश व्यक्ति सफल नहीं होगा, वो हार गया फाइनली। इसलिए सभी लोगों को जीवन में कर्म का चक्र चलता है, कभी अच्छा होता है, कभी सुख मिलता है, कभी बुरा होता है, कभी दुख मिलता है, कभी अपमान सहना पड़ता है, हमारे मन पर चोट पड़ती है तो हम बिलबिलाते हैं, परेशान होते हैं। एकदम भले आप बिलबिलाइए, फिर से अपनी ऊर्जा को एकत्रित करिए, अपना रिस्ट्रक्चर करिए, फिर से अपने व्यक्तित्व को गढ़िए, दैवी सहायता लीजिए, पूजा पाठ करिए, ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्राणायाम कीजिए, देखिए फिर से आप अपने को खड़ा कर पाएंगे और रफ्तार पकड़ पाएंगे। लेकिन अभ्यास किसकी? मन की।